बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम और बड़ी ख़बर आपको दे रहे हैं। ट्रांसफ़र जजेस के केस में अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान ने एक बड़ा ही अहम इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ हुकूमत के पूरे केस को घेरे हुए है। पूरा केस जिस पे बिल्ट कर रहा था, पूरा केस हुकूमत ने जिस बुनियाद पर, जिस पॉइंट पर, जिस नुक्ते पर बनाया था, वो मामला सामने आया है और अहम असर पड़ेगा इस केस में। आज जो सवालात हुए और ख़ास तौर पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो 5 जजेस के वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस सरदार एजाज साहब खान, 5 जज हैं जिनके वकील हैं मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन। मुनीर मलिक ने शुरू में दलाइल दिए, अब जवाब रिबटल यानी कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन दे रहे हैं। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में इस केस की समाअत हुई जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पवन शामिल है, जस्टिस शकील शामिल हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल इस बेंच का हिस्सा हैं। इसके अलावा इस केस में फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, इसके अलावा हामिद खान एडवोकेट और एक और वकील हैं जिन्होंने अभी रिबटल देना है। आज इस केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आज जो सवालात बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उठाए हैं, रिबटल जवाब दिया है अटॉर्नी जनरल को हुकूमत के पूरे केस पर बहुत बड़ी कदगन जो वो लगाई है। बज़ाहिर जो इस केस में बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल के ज़रिए आज आपके सामने रखते हैं कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने क्या कहा है और इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान वो क्या कहते हैं, जस्टिस शकील क्या कहते हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशंस रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं। इस केस में सलाहुद्दीन उनकी जानिब से कहा गया कि जज के तबादला से सीट जो पिछली हाई कोर्ट में जो इसमें वैकेंसी है वो खाली नहीं हो सकती और इसमें जो उनकी जानिब से कहा गया कि जज के मुस्तकिल ट्रांसफ़र से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। अगर जो ट्रांसफ़र है आर्टिकल 200 के तहत अगर कर दी जाए तो आर्टिकल 175A जो जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देता है तो वो जो है वो इससे गैर मौसर हो जाएगा। इसमें उनकी जानिब से कहा गया कि माजी में किसी जज की एक से दूसरी हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफ़र की कोई नज़ीर, कोई मिसाल मौजूद नहीं है और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मौजूदा जजेस ट्रांसफ़र्स केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मतलब ये कि इस केस में जो प्रिंसिपल्स तय होंगे, जो नज़ीर बनेगी वो पहली होगी, इससे कबल कोई ऐसा मुकदमा मौजूद नहीं है। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जस्टिस सलाहुद्दीन हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफ़र हो सकती है, आर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, परमानेंट ये तैनाती नहीं हो सकती और मुस्तकिल तकर्री सिर्फ आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। आर्टिकल 200 के तहत जो है वो मुस्तकिल तैनाती नहीं होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि नई तकर्री और तबादला के माना अलग अलग हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जज ट्रांसफ़र के लिए बामाना मुशावरत होना ज़रूरी है और बामाना मुशावरत के बग़ैर तबादला का सारा अमल महज दिखावा है और इस केस में यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। ये गलत मालूमात कैसे दी गई? हुकूमत की जानिब से 28 जनवरी को समरी इनिशिएट होती है, वो उस समरी की कॉपी जो है वो मुख्तलिफ जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको भेजी जाती हैं और उसके बाद ये कंसल्टेशन का प्रोसेस तकरीबन 3 दिन तक जारी रहता है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, पेशावर जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस शामिल थे और उसके बाद आखिर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल थे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ये कह रहे थे कि 28 जनवरी की जो समरी इनिशिएट हुई उसमें कुछ हक़ाइक़, कुछ फैक्ट्स जो है वो हुकूमत की जानिब से छुपाए गए। फैक्ट नंबर 1 कि ये बताया गया शुरू में कि जो पंजाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज है, हालांकि 3 जजेस थे। मतलब 3 कैसे थे? जस्टिस आमिर फ़ारूक उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, जस्टिस सरदार एजाज खान और जस्टिस बाबर सत्तार, ये 3 जजेस पंजाब से थे, पंजाब से हैं। अब तो जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक ऊपर आ चुके हैं, तो 3 जजेस थे उस वक़्त। हुकूमत ने 1 लिखा तो ये फैक्ट छुपाया गया।
फिर कहा गया कि सिंध से कोई जज नहीं है, शुरू की जो समरी थी, बाद में ये कहा गया कि सिंध से एक जज है और रूरल सिंध से हमने लेना है, लेकिन शुरू की समरी में ये कहा गया कि सिंध से कोई जज नहीं है, हालांकि जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ जो है वो सिंध से हैं। फिर ये कहा गया, फिर आपको याद होगा कि हमने पहले भी बताया कि 4 चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी, जितनी ख़तों किताबत हो रही थी समरियों की, उसमें कहीं पे सीनियरिटी का जिक्र नहीं था, उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं था कि हलफ नहीं लिया जाएगा। तो लेकिन हुकूमत ने जब कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो उसके बाद हुकूमत वक़्त की जानिब से उसमें ये लिख दिया गया कि जो सीनियरिटी है वो टॉप से होगी, किसकी? जस्टिस सरफराज डोगर उनकी, और उसके बाद वो कायम कम चीफ जस्टिस बन गए। तो इसके अलावा लिख दिया गया कि हल्फ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कब लिखा गया? जब सारा चीफ जस्टिस के साथ ये शेयर नहीं किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं रखा गया। जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, दोबारा इनके पास फाइल नहीं आनी थी, उसके बाद लिखा गया। तो सलाहुद्दीन, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये सारी मालूमात हुकूमत की जानिब से छुपाई गई और गलत मालूमात दी गई, किनको? चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। आगे चलकर वो कहते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अदालत के सामने आइनी और कानूनी नुक्ता की तशरीह का मामला जो है वो अदालत के सामने है। और ये भी कहा गया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से कि तबादला के मामले पर 3 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का यही व्यू है पहले दिन से, और ये ठीक है, ट्रांसफ़र में वो इन्वॉल्व थे, जुडिशरी इन्वॉल्व थी। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एग्जीक्यूटिव ने अलग ही कर लिया। तो अगर कोई इतराज़ होता तो जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी अदलिया की, चीफ जस्टिस की, तो वो मतलब करते, कोई इतराज़ करते। तो ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि मालूमात छुपाई गई हैं, गलत मालूमात दी गई हैं। तो इस पर जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है उन्होंने कहा कि अगर दुरुस्त मालूमात दी जाती तो उनकी जानिब से ये एक पॉसिबिलिटी थी कि चीफ जस्टिस इतराज़ उठाते कि ये टॉप से कैसे सीनियरिटी होगी, हलफ क्यों नहीं लेंगे वो, हो सकता है ये इतराज़ आ जाता, फिर ये इतराज़ आ जाता। आप कह रहे हैं एक जो है वो पंजाब से एक जज है, यहाँ तो 3 हैं। आप कह रहे हैं सिंध से जज कोई नहीं है, तो सिंध से जज तो है जैसे समर रफ़त इम्तियाज़। तो ये उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दुरुस्त मालूमात दी जाती तो सिचुएशन जो है वो शायद मुख्तलिफ होती। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी, बल्कि चीफ जस्टिस भी इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि तबादला पर जज से रजामंदी भी ली जाती है और इन केसेस में भी उनकी रजामंदी ली गई। आगे चलकर बैरिस्टर सलाहुद्दीन कहते हैं कि सबरी में कहा गया पंजाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ एक जज है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 3 जजेस पंजाब से हैं और ये जजेस के ट्रांसफ़र के अमल में हक़ाइक़ की बदनीति है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तकर्री के जो है वो 10 दिन के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो है वो ये एक पॉइंट उठाया गया। तबादला का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा। अच्छा, ये मैं जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं उनके हवाले से आपको बता दूं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के हवाले से और रीजनल डाइवर्सिटी जो रूल 6 है शायद जो है वो उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आर्टिकल 200 में एग्जैक्टली ऐसा जो है वो जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट है उसकी सेक्शन 3 है, वो ये कहती है कि वहाँ पे जो तैनाती के हवाले से बात करती है। तो अटॉर्नी जनरल ने जो इसमें जो मुख्तलिफ सूबों से जो जजेस लाने की दलील दी थी वो रूल 6 में, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रीजनल डाइवर्सिटी की बात हुई थी। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ जिनको बलूचिस्तान से लाया गया है, 17 जनवरी को यहाँ पे इजलास होता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 170A के तहत, जिनका इख्तियार है कि वो जज लगाएंगे। तो 17 जनवरी को यहाँ पे बलूचिस्तान से या रूरल सिंध से जज लाने के हवाले से रीजनल डाइवर्सिटी की कोई बात जो है वो नहीं हुई। इसमें ये अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया है आज जब बात हुई इसमें कि आपने 28 जनवरी को जो प्रोसेस इनिशिएट किया, उस प्रोसेस के इनिशिएट करने के मामले में तो आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ रीजन से लोग यहाँ पे हों या वहाँ पे जो रूरल सिंध से हों, अंदरून जब मुख्तलिफ बलूचिस्तान से या पंजाब से या मुख्तलिफ जगहों से, सब का फेडरलिज्म है जी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये चीज़ आपको 17 जनवरी आपने डिस्कस नहीं की और 28 को आप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने ये तस्लीम किया और ये इंकशाफ किया
कि वाकई ही ऐसा ही हुआ कि 17 जनवरी के उस जुडिशल कमीशन के इजलास में इस एंगल को, इस नुक्ते को जो है वो डिस्कस नहीं किया गया, और 28 फरवरी को जब ट्रांसफ़र इनिशिएट किया गया जजेस को यहाँ पे लाने के हवाले से, तो उसमें ये बात की गई कि रूरल सिंध से भी एक जज जो है वो यहाँ पे लाए जाएंगे। इसके बाद जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का नुक्ता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया गया था कि प्रोसेस किसने इनिशिएट करना है। अगर एग्जेक्टिव प्रोसेस इनिशिएट करता है तो उसके तो असरात होंगे, उसके तो गहरे असरात होंगे। अगर एग्जेक्टिव प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करता है इस मामले में, तो इसमें एक चीज़ सामने आई कि 28 जनवरी की जो पहली समरी थी वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन को कहा कि आप पढ़ें। उसमें यह लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर जो सदर मुमलिकत ने कहा कि जो वजारत कानून है वो जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से समरी इनिशिएट करे। तो यहाँ पे जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक नुक्ता उठाया कि अगर इसमें जब सदर का इख्तियार है आर्टिकल 200 के तहत, तो सदर के इख्तियार के तनाजुर में अगर इसको देखा जाए तो फिर जो है वो सदर की डिज़ाहिर इस इनिशिएट करने वाली समरी में शामिल क्यों नहीं है, वजारत कानून की क्यों है। तो जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है उन्होंने कहा कि इस नुक्ते पर मैं आगे चलकर जो है वो असिस्ट करूँगा, और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 200 में जजेस की मयाद भी जो वो नहीं लिखी गई, इसमें आर्टिकल 200 का सब जो सेक्शन है ये शिक है, एक में जजेस के तबादले की मयाद नहीं लिखी गई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक तबादला पर आए जजेस इजाफी अलाउंसेस भी ले रहे हैं। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि इसकी तरदीद अटॉर्नी जनरल कर चुके हैं, लेकिन बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अगर आप चाहें तो उनको AGPR से आप मंगवा लें या आप इनसे डिटेल्स मंगवा लें और चैम्बर में जो है वो ये आपको दे दें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हमें ना दें, बेशक आपको दिखा दें। तो इस पर जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जजेस की इजाफी अलाउंसेस की तरदीद कर चुके हैं। इसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड वाले दरवाजे से, लेकिन हलफ लेना ज़रूरी है, मतलब मुस्तकिल हो या आर्जी हो, हलफ लेना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हलफ क्यों उठाना पड़ेगा। तो इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये ट्रांसफरिंग जज का आर्जी हलफ होगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जज आता है आर्जी तौर पर, उसका हलफ होता है। अभी रिसेंटली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी आए, उनका वो आर्जी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका भी हलफ हुआ था और अलग से हलफ हुआ था। इसके बाद जो है वो मज़ीद बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान में जजेस रियाटी के जितने भी उसूल हैं वो अदालती फ़ैसलों से लिए गए हैं, अलग से आइन में, कानून में कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस हवाले से 3 अदालती नज़ीरें मौजूद हैं जिनमें कोई केस ला मौजूद नहीं है। इन अदालती नज़ायर में माजी की प्रैक्टिस, सिविल सर्विस रूल्स से रहनुमाई और शफाफियत पर जोर दिया गया है। और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि सिविल सर्विस रूल्स में लिखा गया है कि एक ही दिन में 2 लोगों की तकर्री हुई तो उम्र की बुनियाद पर सीनियरिटी होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये उसूल तो जुडिशरी से भी लागू होता है। तो सलाहुद्दीन ने कहा कि जी बिल्कुल होता है, मगर अदालती फ़ैसलों के अलावा कहीं कानून और आइन में ये दर्ज नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या ट्रांसफ़र होते वक्त जज अपनी सर्विस भी साथ लाएगा, और ये भी कहा कि चाहिए तबादला आर्जी हो या मुस्तकिल, क्या वो अपनी सर्विस साथ लाएगा। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जी बिल्कुल, वो अपनी सर्विस सीनियरिटी के लिए नहीं बल्कि मराहत और पेंशन के लिए साथ जो है वो लाएगा, क्योंकि सीनियरिटी के तयन के लिए जज ट्रांसफ़र होकर नया हलफ लेगा। एक और दलील बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम जो है वो दी गई थी जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से, कि एक जज जो है जिसने 10 साल एक जगह सर्व किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर हाई कोर्ट में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है तो वो बॉटम पे होगा। तो ये कैसे कॉमन सेंस हो सकता है कि जो है वो बॉटम पे हो। ये बड़ी अजीब बात है कि वो जो है वो यहाँ पे अगर 2 साल का तजर्बा रखने वाले या 1 साल का तजर्बा रखने वाला जज उससे ऊपर होगा और 10 साल वाला नीचे होगा, ये कैसे हो सकता है। तो इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ एक कैटेगरी का जिक्र किया है, इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 कैटेगरीज ऑफ जजेस हैं। कैटेगरी नंबर 1 जो अटॉर्नी जनरल ने जिक्र की कि जो 10 साल का तजर्बा रखने वाला वहाँ लाहौर हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहा है, तो टॉप बॉटम में होगा उसकी सीनियरिटी, तो टॉप पे अगर जूनियर होगा तो वो कैसे एडजस्ट होगा मामला।
तो उन्होंने कहा कि इसमें दूसरी कैटेगरी जो है वो जजेस हैं जहां पे वो आ रहा है, उनके भी हुकूक आपने मद्देनज़र रखने हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो आ रहा है वहाँ से उसके हुकूक जो है मद्देनज़र रखने हैं, जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे भी जजेस हैं, ये दूसरी कैटेगरी है, उनके हुकूक भी आपने मद्देनज़र रखने हैं। और तीसरी बात उन्होंने की कि जहाँ से उसको लाया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो 15 नंबर के जज हैं, तो उन्होंने कहा कि कहीं पे ये जिक्र किया गया कि 15 नंबर के जज सिंध हाई कोर्ट से 26 नंबर के जज या जो एडिशनल जज हैं लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इन तीनों हाई कोर्ट से लाने कोई मैकेनिज़्म है? मतलब जो 15 से पहले जो 13 जज छोड़े गए, जो है 14 जज छोड़े गए, तो वो जो जज छोड़े गए किस बुनियाद पर छोड़ दिए गए? वो तो इनसे सीनियर थे, इनके असातिज़ा थे, बल्कि इनडायरेक्टली जो है वो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो सकती है इस बुनियाद पर कि वो 15 नंबर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर बन गए जस्टिस सरफराज डोगर, और वो कंसिडर हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जो बाकी जो 14 नंबर के 14 जजेस बच गए हैं, वो जो सीनियर थे, जो असातिज़ा थे इनके, क्या उनके हुकूक मुतासर नहीं हुए? तो ये तीसरी कैटेगरी है। तो उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरीज हैं जो इस सारे मामले में मुतासर होती हैं, हो रही हैं। तो इन तीनों को देखना चाहिए कि किसी के हुकूक मुतासर ना हो, सिर्फ एक को जो है वो इस मामले में नहीं देखा जा सकता। तो अब सिचुएशन ये है कि 17 जनवरी और 10 फरवरी, 17 जनवरी को जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान आए थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज एडिशनल जज तैनात हुए थे, उनकी समरी मंगवाई गई है। और जस्टिस जो कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनको तैनात किया गया था, तो उनकी तैनाती बल्कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक को ऊपर सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के हवाले से जो 10 फरवरी का इजलास था उसकी समरी मंगवाई गई है। दोनों समरीज पहुँच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने आज कहा कि इस समरीज़ के हवाले से मेरे सवालात हैं अटॉर्नी जनरल से, लेकिन वो आज नहीं हो सके, 16 जून को अब वो सवालात होंगे और उनके जवाब सामने आएंगे। केस की मज़ीद समाअत जो है वो 16 जून तक मुलतवी हो गई है। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इस केस में आज अटॉर्नी जनरल आए भी नहीं आए हुए थे। इसको